हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से मैथ में समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5 का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तीसरा पार्ट है और इस तीसरा पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि क्वेश्चंस जो है और कैसे अच्छा से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये जो है क्वेश्चंस, हम आपको बार बार कहते हैं कि मैथ को क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव मत समझिए। ऑब्जेक्टिव और ये आपका सब्जेक्टिव दोनों है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑप्शंस हट जाएगा तो ये मैथ 2 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। और ऑप्शंस देने के वजह से ये मैथ आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरना है। समांतर श्रेणी में क्या भरना है? रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि रिक्त स्थान, जैसे यहाँ क्वेश्चंस में 2 है और ये डब्बा हो गया आपका रिक्त स्थान और यहाँ पर हो गया 26। ठीक है बाबू, दम ध्यान से समझा जाए, दम इत्मीनान से समझा जाए और दम आराम से समझा जाए कि सर जी ये डब्बा पर होगा क्या। ये खाली स्थान जो रिक्त स्थान है उसमें क्या होगा। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि अगर AP में कोई मान रहता है A1, A2, A3, A4, अगर ये श्रेणी चलते रहता है, AP में अगर होता है तो AP में होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग कि D के लिए करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 और बराबर हो जाता है A3 माइनस A2 का। तो बताइए क्यों बराबर हो जाता है? क्योंकि समांतर श्रेणी में हर एक जगह पर D का वैल्यू जो होता है बराबर होता है, इसीलिए ये भी D का मान है, A2 माइनस A1 भी D का मान है और A3 माइनस A2 भी क्या? D का मान है। इसीलिए D मतलब कॉमन डिफरेंस हर एक जगह समान होगा, बराबर होगा। इसीलिए देख लिया जाए A2 और A2 बराबर बाबू क्या है? A2 बराबर क्या है? तो सर जी A2 बराबर तो यहाँ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि सर जी यहाँ x है। क्या है? x है बाबू। क्या है? x है। तो चलिए हम लोग x मान लिए। ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3 और यह AP में है। किसमें है बाबू? AP में। क्यों? देखिए समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरना है, इसीलिए AP में है ये। तो देखिए A2 के जगह पर क्या है? x है। चलिए x लिख दिए। A1 के जगह पर क्या है? तो A1 के जगह पर 2 है, 2 लिख दिए। बराबर A3 के जगह पर क्या है? 26 है, 26 लिख दिए। माइनस A2 के जगह पर क्या है बाबू? x है। बताइए कोई तो दिक्कत नहीं हुआ मान रखने में और दिक्कत होगा भी नहीं इसमें। तो देख लीजिए यहाँ पर x है। चलिए x का x उतार दिए, माइनस x है, जब बराबर के इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा और ये 26 है तो 26 हो जाएगा और माइनस 2 है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। बताइए समझ में तो आ रहा है ना बाबू? कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत होगा भी नहीं। देखिए आप x को x में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और बराबर 26 को 2 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 28 और बटा में क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा और 2 से 28 कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो 14 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू निकल गया 14 और इसलिए x के जगह पर रिक्त स्थान पर क्या हो जाएगा? वैल्यू B, ऑप्शन नंबर 14। यानी कि B का वैल्यू कितना आंसर आ रहा है? 14। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन B होगा, जिसमें x का मान क्या आ गया? 14 आ गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा लगा? इजी है? जब इजी है, अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप लोग तो बहुत तेज लड़के हैं, बाकी सब कंसेप्ट जो पीछे में भी बता चुके हैं। और अगर आप वीडियो इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कृपया कर आप वो वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 0.6
1.7, 2.8, 3.9 का प्रथम पद क्या होगा? ये एपी में है, यह श्रेणी जो है एपी में है, तो कह रहा है प्रथम पद क्या होगा। दम क्वेश्चन तो इजी पूछ दिया, जिसको बोला जाए कि हलवा कर दिया, क्वेश्चन को एकदम इजी आसान बना दिया। प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद, पहला पद का मतलब होता है A1, अर्थात ए का वैल्यू पूछा है, और ए का वैल्यू मतलब सबसे पहला वाला पूछा है कि ए बराबर होगा क्या, तो सबसे पहला वैल्यू यानी कि 0.6 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.6। ए पूछा है पहला पद 0.6 है, समांतर श्रेणी का सबसे पहला जो अक्षर है, सबसे जो पहला डिजिट है वो 0.6 है, इसीलिए A1 बराबर 0.6 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? आप सोचते होंगे तो एग्जाम में इतना इजी पूछता है। हाँ बाबू, एग्जाम में कभी कभी इतना इजी क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर, ये आपका जो एग्जाम आप लोग दिए हैं वही एग्जाम में से ये क्वेश्चन को छाट कर लाए हैं यहाँ पर, ठीक है। जो पीछे में एग्जाम आपके भैया दिए हैं, आपकी दीदी दी हैं, या पीछे वाले जो सालों का क्वेश्चंस है वही क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, यानी कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का मिटर गया, इसको सही कर देते हैं। 8 है और 16 है, ऐसे आपको नजर भी आता होगा। देखिए, तो निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है, तो एपी का मतलब हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंस, अर्थात डी का वैल्यू हर एक जगह पर बराबर होना चाहिए। यानी कि आप अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है। अच्छा, 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन हर एक जगह स्थिति तो बराबर नहीं आ रहा है, डी का वैल्यू तो बराबर होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया, और यहाँ पर 8 में से 4 घटाए तो 4 आ गया, यहाँ पर 16 में से 8 घटाया तो 8 आ गया, लेकिन आना चाहिए था सब बराबर। इसीलिए आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी नहीं है। अरे ये तो पहला ही हो गया, एपी नहीं है, ये तो पहला ही जो निकल गया एपी नहीं है। अगर एपी रहता तो हर एक जगह डी का वैल्यू क्या आ जाता? बराबर बराबर आ जाता। इसलिए पहला हमने देखा और पहला ही निकल गया कि यह एपी नहीं है। बताइए, अब तक आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन को सही खुद से बना लिया था? कमेंट में लिखिए कि हाँ सर, हमने शुरू का तीनों क्वेश्चंस खुद से सही बना लिया था, ठीक है। अब तक ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर कर सही बना लिया था, तो कमेंट में लिखिए हाँ तीनों क्वेश्चन हमने सही बना लिया था। तो चलिए अब लास्ट का 3 क्वेश्चन इसमें देख लिया जाए। चौथा और पांचवा और छठवा हो सके तो अगर आप लोग हमसे पहले बना लिए तो बोल दीजिए कि हाँ सर, फिर हमने चौथा और पांचवा छठवा को खुद पहले बना लिया, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते हैं हम सभी लोग। चलिए, एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए सार्व अंतर है। अब ये एक श्रेणी दिया गया है एपी में जो है, और इसमें सार्व अंतर बताना है, अर्थात डी का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू निकालना है? डी का वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप जानते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? A2 - A1, ठीक है। तो यहाँ पर A2 लिखते हैं, यहाँ पर A1 लिखते हैं, और A2 की जगह पर क्या है? 1/2 है, और -A1 के जगह पर क्या है? 3/2 है। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 आया, और 2 एक बार में तो 1 हो गया, 2 एक बार में 3 हो गया, यानी कि -2/2, और आपका कटने के बाद क्या आ जाएगा? -1। यानी कि आपका डी का वैल्यू जो है जब एपी में है ही, तो आपका सार्व अंतर क्या आ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी। अब अगला का चेक करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये भी जानिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है कि एपी में है। जब एपी में है तो सार्व अंतर निकालना है।
कोई एक के मान से या तो आप A3 से A2 घटा दीजिएगा तो भी आएगा -1, या A4 से A3 घटा दीजिएगा तो भी आएगा -1। क्यों? क्योंकि यह श्रेणी जो है AP में है, इसलिए हम लोग एक निकाल कर जान गए कि यह जो D कॉमन डिफरेंस जो आएगा आपका क्या आएगा बाबू? -1 आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, चौथा का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, A3 है और यहाँ पर AN है। तब इसी तरह से क्वेश्चन आप जब समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो सारे क्वेश्चंस अपने आप हल्का लगने लगेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, यदि AP यानी कि फिर समांतर श्रेणी में है A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक चला गया है, तो सार्व अंतर क्या होगा, अर्थात D का वैल्यू क्या होगा? तो D का वैल्यू तो आप लोग जान गए हैं कि सर जी D का वैल्यू जो होता है दूसरे पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, दूसरे पद में से उससे पहले वाले पद को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर इस श्रेणी में से देख लेते हैं कि ऑप्शन में कौन मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए A2 माइनस A1, सबसे पहले देखते हैं A2 माइनस A1। चाहे यहाँ से देखिए A3 माइनस A1 है, तो देखिए A3 माइनस A1 है, इसमें A3 माइनस A1 यहाँ पर है। देखिए A3 यहाँ पर है, A1 यहाँ पर है। क्या यह सही है? D का वैल्यू, क्या यह D के वैल्यू के लिए, सार्व अंतर के लिए यह मान संतुष्टजनक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ A3 है तो यहाँ पर A2 होना चाहिए था, क्योंकि A3 के जस्ट पहले आता है A2, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं बी में AN माइनस A3, तो AN माइनस A3 यहाँ पर कहिएगा हाँ 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 ये होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि AN से एक अंक पहले आएगा AN माइनस 1, AN से पहले आएगा AN माइनस 1, एक नीचे में घटेगा। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब आगे देखते हैं सी में दिया है AN माइनस A2, यानी कि यहाँ से इसको घटा रहा है, तो ये तो आपका कतई नहीं होगा, एकदम होगा ही नहीं। तब तो दिमाग में प्लानिंग चल रहा होगा कि सर जी A नहीं हुआ, B नहीं हुआ, C नहीं हुआ, इसका मतलब D तो होगा ही होगा। तो चलिए देख लीजिए होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए D का वैल्यू है A2 माइनस A1, और यहाँ से जस्ट A2 से पहले माइनस हो गया A1, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया बाबू? सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। इसीलिए आपका 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। निम्न में कौन AP में है? निम्न में कौन AP में है? तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अब देखिए AP में होने के लिए हम आपको बार बार बात बता रहे हैं कि D का वैल्यू जो होना चाहिए समान बराबर होना चाहिए पूरे AP में। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो चलिए 2 बच गया, ठीक है। 8 में से 4 घटाइएगा तो चलिए भैया 4 बच गया। अब तो यहाँ उलझन सा हो गया ना। तो ये क्या रहा है कि निम्न में AP में है, यानी कि कौन इसमें AP में है? ये तो AP में नहीं है, ये तो AP में नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह के मैथ को ज़्यादा दिमाग पर बिना जोर डाले भी डायरेक्ट आंसर को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका टाइम बचेगा। क्या बचेगा बाबू? टाइम बचेगा। इसलिए टाइम बचाने के लिए सोचिए और डायरेक्ट आंसर को पकड़िए। तो इसमें आप डायरेक्ट आंसर को कैसे पकड़ेंगे? तो पहले देखिए यहाँ 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर माइनस में 2 है, तो यहाँ प्लस में 2 आ गया। अर्थात इसका मतलब ये चल रहा है कि 4 अंक क्या हो रहा है इसमें? 4 और 4 अंक बताइए क्या हो रहा है?
चार चार अंक जुट रहे हैं। जब चार चार अंक जुट रहे हैं तो प्लस माइनस करके माइनस हो जाएंगे और घटते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? घटते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जब प्लस माइनस करके अंक जोड़ेंगे, चार चार अंक को जोड़ेंगे तो -10 से 4 जुट गया तो -6, -6 में 4 जुट गया तो -2, और -2 में 4 जुट गया तो क्या होगा बाबू? 2 होगा। इसीलिए आपका एपी में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए, ये तो 6 मैथ समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो देखते हैं अगला 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन और ये बहुत मस्त यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में एकदम आता ही है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो हम तो बता दिए कि d का जो वैल्यू होता है वो आपका एपी में हर एक कंडीशन में समान होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पर जान गए कि a2 - a1 जो होगा बराबर होगा a3 - a2 का। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी d का वैल्यू है और ये भी d का वैल्यू है, यानी कि d का वैल्यू एपी में हमेशा समान होगा, ठीक है? बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एपी है जब, तो a1 ये हो गया a2 और ये हो गया a3 समांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू निकालिए क्या होगा, ठीक है? इसमें x का वैल्यू जो है बताना है कि होगा क्या, ठीक है ना? तो चलिए देखा जाए। तो a2 के जगह पर क्या लिखा हुआ है? 3x लिखा है। 3x उतार दिया गया, माइनस है, माइनस उतार दिया गया, a1 है और a1 के जगह पर क्या है? x + 2 है, तो x + 2 उतार दिए, बराबर की जगह पर बराबर a3 और a3 के जगह पर क्या है? 4x + 1 है। क्या है बाबू? 4x + 1 है, माइनस है a2 और a2 के जगह पर क्या है? 3x है। बताइए, कोई तो दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक। चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर है 3x और माइनस में है 3x, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3x और बराबर के पास यहाँ पर है 4x + 1 और यहाँ पर है माइनस में x + 2। ये बराबर के जब इस साइड जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस x + 2। तो देख लिया जाए, 3x और 3x क्या हो जाएगा? 6x। उसी तरह से सब प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 4x + x क्या हो जाएगा? 5x और 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बताइए, समझ में तो आ रहा है? चलिए आगे देखा जाए। तो क्या हो जाएगा? 6x ये +5x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 6x में से 5x घट जाएगा तो x बराबर 3। तो कह रहा था कि एपी में x का मान बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? समांतर श्रेणी में x का मान क्या होगा। तो हमने समांतर श्रेणी में x का मान बाबू बताइए क्या ला दिए? x का मान हमने ला दिया है 3। क्या लाए हैं? 3 लाए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 है सी के। कौन सा है? सी में दिया है ऑप्शन 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो बताइए, समझ में तो आ गया। तो अब इसी तरह से आसान भाषा में एकदम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, एकदम आसान भाषा में कि आपको दिमाग में डायरेक्ट हम बोले, हम समझाएं और दिमाग में आपका डायरेक्ट एकदम बात जाए, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर, जब एपी अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2। प्रथम पद का मतलब क्या होगा बाबू? प्रथम पद का मतलब होगा a बराबर 2 और सार्व अंतर का तो मतलब आप समझ गए। सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस, ये d बराबर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। तब AP के 3 पद क्या होगा, तब बताना है कि AP का 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद क्या होगा। तो बताइए, प्रथम पद तो दे दिया है 2, प्रथम पद तो दे दिया है 2, ठीक है, प्रथम पद तो दे दिया है 2, सबसे पहला पद तो दे दिया है 2। तो एक सूत्र AP बनाने का देखिए सिंपल सूत्र होता है, AP बनाने का सिंपल सूत्र होता है, क्या होता है बताए भी थे। AP बनाने का सिंपल सूत्र A प्लस D, A प्लस 2D, इसी तरह से ये चलता जाएगा। लेकिन हमको करना क्या है, हमको केवल 3 पद लिखना है, इसीलिए 1 पद 2 पद के लिए और तीसरा पद के लिए ये रहेगा, ठीक है। यही 3 पद की हमको आवश्यकता है, तो हमने 3 पद ही लिया। A के जगह पर हम क्या लिख देंगे, A के जगह पर 2 लिख देंगे, A के जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, और D के जगह पर क्या लिख देंगे बाबू 3 लिख देंगे, A के जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 हो गया, और D के जगह पर क्या रहेगा 3 रहेगा, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा रहता है तो 2 × 3। बोलिए कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है, दम आसान भाषा में सीख रहे हैं हम लोग। तो 2 का 2 हो गया, और 3 2 5 हो गया, और 3 2 6 और 6 2 8। बताइए AP का 3 पद हमने क्या निकाल दिया, तो AP का 3 पद हमने 2 5 8 निकाल दिया। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 2 5 8। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।